हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी को आपके अपने चैनल पर वेलकम है। चलिए, तो आज हम लोग पिछले क्लासेज में शायद हम लोग पढ़ चुके थे कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं किसको, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में। क्या कि हम लोग पढ़े थे, आप लोग उसको हम लोग बताया था आपको दो टाइप का डिफिनेशन। एक हमने पढ़ा था ओल्ड डिफिनेशन, पुराना डिफिनेशन जो चल रहा था उसके बारे में पढ़ा था। एक हम लोग न्यू डिफिनेशन भी अध्ययन किया। तो पुराना डिफिनेशन हम लोग पढ़ा था कि जल युक्त कार्बन को कार्बोहाइड्रेट कहा था, और बोला था कि कार्बोहाइड्रेट आपको दो शब्द से बना था, कार्बो और क्या हाइड्रेट। कार्बो का अर्थ क्या हुआ था, आपको कार्बन बताए थे, और हाइड्रेट का अर्थ क्या बताए थे, तो हाइड्रेट का अर्थ बताए थे जल। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। उसके पश्चात यदि हम लोग बात करें तो उसके बाद आप लोग को न्यू डिफिनेशन बताया गया था। न्यू डिफिनेशन बताए थे कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग बोले थे कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग दोस्तों पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग बोले थे कार्बोहाइड्रेट। यहाँ हम लोग सेकंड डिफिनेशन डिफाइन किया था हमने। यहाँ पे हमने लिखा था कि वैसा यौगिक जिसके जल अपघटन के पश्चात, तो वैसा यौगिक जिसके जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, उसको हम लोग बोले थे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग बताए थे कि अगर कैसे पहचानेंगे, जिसमें आपको जनरली आपको ओज लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए, हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको आप लोग को लिखा गया है आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में आपको पूछता है, 5 अंक में भी क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को। क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। क्वेश्चन देगा आपको कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके वर्गीकरण मतलब उदाहरण सहित करें। तो उदाहरण सहित इसे परिभाषित करें, तो आपको एग्जाम्पल वगैरह आप लोग को, या इसको क्लासिफिकेशन, आपको कहने का मतलब प्रकार वगैरह सब आपको लिख देना है, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग को दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन जो लिखा गया है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो हम लोग बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कहता है कि हाइड्रोलिसिस के आधार पे, कहने का मतलब हम लोग अपघटन के आधार पे, किसके आधार पे, अपघटन के आधार पे, अपघटन के आधार पे हम लोग को कहता है कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग का जो होता है, अपघटन के आधार पे कार्बोहाइड्रेट हम लोग का कितना टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का, 3 टाइप का। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हमने बोला कि अपघटन के आधार पर, मतलब पानी में डालेंगे तो उसके आधार पे आप लोग को कहता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक आपको यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों मोनोसैकेराइड। क्या लिखा गया है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। तो पहला हमने लिखा है मोनोसैकेराइड। दूसरा हमने लिखा है ओलिगोसैकेराइड। क्या लिखा है, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। थर्ड हमने लिखा है यहाँ पे आपको पॉलीसैकेराइड। क्या लिखा है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो हमने आपको बोला कि आपको बोलेगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट आपको 3 प्रकार के हैं। किसके आधार पे, तो जल अपघटन के आधार पे। पहला हमने बोला मोनोसैकेराइड, दूसरा हमने बोला ओलिगोसैकेराइड, तीसरा हमने बोला पॉलीसैकेराइड। क्या बोला, पॉलीसैकेराइड। तो पुनः हम इस बात को रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। हमने बोला कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार का है, 3 प्रकार के हैं। हमारे साथ आप भी बोलिएगा। पहला हमने बोला मोनोसैकेराइड। क्या बोला, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा हमने बोला ओलिगोसैकेराइड। क्या बोला, ओलिगोसैकेराइड। तीसरा हमने बोला दोस्तों, आप लोग को लिखा गया है पॉलीसैकेराइड। क्या लिखा गया है, पॉलीसैकेराइड। तो आप लोग को कार्बोहाइड्रेट का 3 टाइप आपको याद हो चुका होगा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। फिर पुनः आप लोग बोल दीजिए साथ साथ। पहले हमने बोला मोनोसैकेराइड, बहुत अच्छा। सेकंड आप लोग बोल दीजिए, सेकंड हमने बोला आप लोग को क्या, ओलिगोसैकेराइड। थर्ड हमने क्या बोला, तो थर्ड हमने बोला पॉलीसैकेराइड। तो चलिए, आप लोग को क्लासिफिकेशन तो आपको याद हो चुका होगा कितने प्रकार का है। अब इसका डिफिनेशन हम लोग को समझना है। देखिए, डिफिनेशन बड़ा आसान है आप लोग को। आपको कहता है कि मोनो, मोनो मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो मोनो का मतलब ऐसे एक होता है। अब पॉली अगर बोलेगा तो पॉली आप लोग बोलेगा तो मेनी होता है। यहाँ पे ओलिगो लिखा गया है, तो ओलिगो का यहाँ पे आपको मतलब है आपको 2 से 10 तक। तो देखिए, आप लोग कोई कार्बोहाइड्रेट लीजिए, अगर जिस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं होता है, तो बोलेंगे कि जिस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं होता है,
जिस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसेकेराइड। क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। और आगे अगर कहता है कि जिस कार्बोहाइड्रेट का हमने जल अपघटन करवाया, अगर हमने लिया वैसा कार्बोहाइड्रेट लिया जिसका जल अपघटन करवाया, और जल अपघटन जब करवाया तो उसके जल अपघटन के पश्चात हमको दे दिया 2 से लेकर 10 गो मोनोसेकेराइड का यूनिट, तो 2 से 10 अगर यूनिट अगर मोनोसेकेराइड का देगा तो ओकरे हम लोग बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। क्या बोलेंगे? ओलिगोसेकेराइड। मान लिया आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, उसको आपने क्या किया कि जल अपघटन करवाया, तो कितना यूनिट मोनोसेकेराइड देगा? 2 से 10। 2 से 10 अगर 2 से 10 यूनिट मोनोसेकेराइड अगर कोई कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, हमने बोला कि कोई आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, वो आपको 2 से 10 यूनिट 2 से 10 यूनिट आपको मोनोसेकेराइड अगर दे रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। हमने आपको मोनोसेकेराइड के बारे में बोला कि जिसका जल अपघटन नहीं होता है, तो जिस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं होता है उसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड। अगर 2 से 10 यूनिट अगर मोनोसेकेराइड के दे देगा, अगर मोनोसेकेराइड का 2 से 10 यूनिट देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड। आगे यहाँ पे हम लोग बात करें थर्ड में, अगर कहता है कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, अरे क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट, उसको आपने जल अपघटन करवाया। क्या करवाया? जल अपघटन। पानी में डाला। अरे जल अपघटन माने कुछ पानी में डाल दो। तो अगर जल अपघटन करवाया, अगर वो देता है 10 से अधिक अगर देता है मोनोसेकेराइड का यूनिट, तो 10 से अधिक यूनिट अगर मोनोसेकेराइड अगर देगा तो उसी को बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। तो पुनः इस बात को आप लोग सुन लीजिए, अगर देगा कि जिस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं होता है तो उसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड। अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, जल अपघटन हुआ और 2 से 10 दे दिया यूनिट, के यूनिट 2 से 10 यूनिट अगर मोनोसेकेराइड दे दिया तो उसको बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। अगर आपने जल अपघटन करवाया, अगर 10 से अधिक यूनिट अगर मोनोसेकेराइड अगर दे देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। तो चलिए आप लोग को डिफिनेशन में पढ़ देता हूँ। कहता है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल दोस्तों लिखा गया है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। सुन लीजिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। अगर देगा ग्लूकोज क्या है तो मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज क्या है तो मोनोसेकेराइड है, गैलेक्टोज क्या है तो मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड का डिफिनेशन तो आपको याद हो गया। क्या बोला हमने? बोलिए एक बार पुनः। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन नहीं होता है, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन नहीं होता उसको क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल याद हो गया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। चलिए उसके बाद हमने सेकंड का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, सेकंड जो आपको ओलिगोसेकेराइड। कहता है वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन के पश्चात मोनोसेकेराइड के 2 से 10 यूनिट प्राप्त होते हैं। मोनोसेकेराइड के कितना यूनिट? 2 से 10 यूनिट अगर प्राप्त होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। एग्जाम्पल कहता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो आप लोग ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। आफ्टर डेट हमने लिखा है दोस्तों। इसके बाद आपको लिखा गया पॉलीसेकेराइड। तो हमने बोला कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन के पश्चात मोनोसेकेराइड के 10 से अधिक यूनिट, मोनोसेकेराइड के 10 से अधिक यूनिट अगर प्राप्त होगा तो उसी को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल आपको लिखा गया स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन। तो आपको स्टार्च, सेलुलोज और आपको यहाँ पे लिखा गया है ग्लाइकोजेन। तो आपको तीनों एग्जाम्पल किसका है? पॉलीसेकेराइड का। तो हम आशा करते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन जो पिछले वीडियो जो हम लोग किए थे आपको समझ में आ चुका होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार के प्रकार बताया, 3 प्रकार, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अगर आपको मोनोसेकेराइड अगर कहने का मतलब बोलेगा तो जिसका जल अपघटन नहीं होता उसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड। अगर जिसका जल अपघटन हुआ अगर 2 से 10 यूनिट दे दिया तो अगर बोलेंगे ओकरे ओलिगोसेकेराइड। अगर 10 से अधिक यूनिट अगर मोनोसेकेराइड के दे दिया तो बोलेंगे कौन चीज? पॉलीसेकेराइड। तो हम लोग दोस्तों बात करें तो इस तो आपको पढ़ लिया, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा अगर 5 अंक के एग्जाम में देगा तब। एक बेसिस हम लोग बोलते हैं दोस्तों, आप लोग को कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण एक आधार पे और करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन के आधार पर। किसके आधार पर? रिडक्शन के आधार पर। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग को एक जो पढ़ना है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट का ही हम लोग टाइप पढ़ेंगे जिसमें आप लोग को याद रखना पड़ेगा। एक यहाँ पे आपको टर्म आता है रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर।
एक हम लोग को आता है रिड्यूसिंग शुगर और एक हम लोग को आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या आता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो कहने का मतलब एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है क्या? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें आपको कहता है कि आप लोग को बोलना पड़ेगा कि वैसा कार्बोहाइड्रेट हम लोग को कहता है कि रिड्यूसिंग शुगर उसको बोलेंगे। जो आपको यहाँ पे 3 टर्म आपको ध्यान रखना है, हम लोग को पढ़ना है। इसके जस्ट एक चैप्टर पीछे हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वहाँ पे हम लोग को इस टर्म से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। एक होता है फेहलिंग। क्या होता है? फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन। एक होता है हम लोग का टॉलेंस। क्या होता है? टॉलेंस अभिकर्मक, टॉलेंस अभिकर्मक। एक होता है हम लोग को बेनिडिक्ट। क्या होता है? वेनिडिक्ट, वेनिडिक्ट विलियन बोल सकते हैं इसको हम लोग को, बेनिडिक्ट विलियन। तो चलिए कहता है कि आप लोग को जो कार्बोहाइड्रेट, सुन लीजिए, आपको रिड्यूसिंग शुगर अगर बोल रहा है, रिड्यूसिंग शुगर, एक लिखा गया है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, और एक लिखा गया है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको डिफिनेशन अगर इसको हम लोग को समझना है तो कहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट फेलिंग विलियन, टॉलेंस अभिकर्मक और बेनिडिक्ट विलियन को अवकृत कर देता है। क्या करता है? अगर ये तीनों को अगर अवकृत कर देगा, तीनों को क्या कर देगा? अवकृत कर देगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। सुन लीजिए, बोलिएगा, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलियन, टॉलेंस अभिकर्मक या बेनिडिक्ट विलियन को क्या करता है? अवकृत करता है। क्या करता है? अवकृत करता है। तो उसी को बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको कहता है कि जितना आपको मोनोसेकेराइड है, तो सारा मोनोसेकेराइड जो है दोस्तों, सारा मोनोसेकेराइड है जो आपको क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग पढ़े थे अभी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब जितना है जो आपको किसका एग्जाम्पल है? मतलब रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है। पहले तो रिड्यूसिंग शुगर का आपको डिफिनेशन बोलने आ गया होगा। हमने बोला कि वैसा कार्बोहाइड्रेट, क्या बोला? वैसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलियन, टॉलेंस अभिकर्मक या बेनिडिक्ट विलियन को क्या करता है? अवकृत करता है। उसको हमने बोल दिया रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पर लिखा गया है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको डिफिनेशन आपको एडजस्ट करना है इसी के अनुसार। बोलिएगा, वैसा कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलेंगे? वैसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलियन, टॉलेंस अभिकर्मक और बेनिडिक्ट विलियन को अवकृत नहीं करता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आपको बोलने आ गया। हमने बोला कि अगर अवकृत कर देगा ये तीनों के तो हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर, अगर तीनों को अवकृत नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हमने बोला है आपको डिफिनेशन आपको दोनों का, रिड्यूसिंग शुगर और क्या? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो मोनोसेकेराइड आपको एग्जांपल किसका है? रिड्यूसिंग शुगर का। आपको जो बच जाएगा सुक्रोज वगैरह, आपको माल्टोज वगैरह जो बचेगा आपको ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का जो एग्जांपल पढ़े हैं वो चला जाए आपको किसको? नॉन रिड्यूसिंग शुगर का, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हमें आशा है दोस्तों कि आपको दोनों डिफिनेशन भी स्पष्ट हो चुका होगा। कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं, और रिड्यूसिंग शुगर क्या है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, आप लोग को इतना तक समझ में आ चुका होगा दोस्तों। इसमें हम लोग को फेलिंग विलियन के बारे में, टॉलेंस अभिकर्मक के बारे में और बेनिडिक्ट विलियन के बारे में आप लोग को एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। तब अभी आप लोग क्या कीजिए, कम से कम डिफिनेशन एडजस्ट कर लीजिए रिड्यूसिंग और किसका? नॉन रिड्यूसिंग का। चलिए दोस्तों, तो हम लोग को इस वीडियो में इतने तक रखते हैं। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एमिनो एसिड लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद।